यस के मैथ प्रैक्टिस ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल पर कुछ न कुछ वीडियो हम लोग लेकर के आते हैं और आप लोगों के बीच में जानकारी देते हैं। जैसा कि आपका दूसरा हमारा चैप्टर है पास्ट टेंस। क्या हुआ दोस्तों? पास्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है भूतकाल और सारांश आप कह लीजिए तो बीता हुआ समय। जो समय बीत गया है, जो समय बीत गया है पास्ट टेंस कहलाता है। जैसे भैया देखिए, इसकी पहचान क्या होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आता है, पास्ट टेंस कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, मेरा मोटिवेशन, इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं, वही मंजिल को पाते हैं जो मेहनत जताते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, हमारे दिल में इरादा, हमारे दिल में अरमान बहुत हो, अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें कोई अरमान पूरा होने वाला हमारा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं, वही मंजिल को पाते हैं जो मेहनत जताते हैं। तो आइए दोस्तों, इस टेंस में इसकी सहायक क्रिया वाज और वेयर हुआ करती है। इसकी सहायक क्रिया वाज और वेयर हुआ करती है। इस टेंस के अंतर्गत यूज ऑफ वाज वेयर आता है। यूज ऑफ वाज वेयर, जैसे कि मैंने बताया आपको, सीरियल लिखा दिया है, फार्मूला लिखा दिया गया है। फार्मूला हमारा क्या कहता है? वाज के साथ, वाज हमारा क्या है दोस्तों? वाज हमारा एक वर्ब है। और आई, ही, सी, इट और एक जीव क्या है? हमारे सब्जेक्ट है। तो वाज वर्ब के साथ हमारे जो ये सब्जेक्ट फार्मूला के अनुसार लिखे गए हैं, वाज के साथ देखिए, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। और दोस्तों क्या है? ही के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, सी के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, इट के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, और एक जीव के साथ वाज का प्रयोग होता है। लेकिन कब आप क्वेश्चन करेंगे, सर कब? तो बता दे रहे हैं, जब अंत में था, थी, थे अगर अंत में था और थी है तो हम जानते हैं हमारा पास्ट टेंस है। तो था और थी अगर है अंत में, तो वाज का प्रयोग इन सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। इन सभी सब्जेक्टों के साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि देखिए आगे स्टेप में मैंने बताया, वेयर मीन से होता है थे। जैसे आप लोग कह लीजिए इसका प्लूरल नंबर होता है। कौन सा नंबर दोस्तों? प्लूरल नंबर, बहुवचन। देखिए तो वेयर का प्रयोग यू के साथ किया जाता है, वी के साथ किया जाता है और दे के साथ किया जाता है, तथा अनेक जीव के साथ। मैंने कई बार आपको बताया अनेक जीव, एक से अधिक जीव के साथ अगर अंत में थे है तो हमारा कंफर्म हो गया कि यह हमारा पास्ट टेंस का है और इसके साथ वेयर का ही प्रयोग किया जाएगा। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, यू, वी, दे और अनेक जीव, मतलब एक से अधिक, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, लड़के, लड़कियां, ये सब हमारा क्या होता है? वेयर का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, जैसे वह, क्या हुआ? जैसे देखिए, वह महान था। क्या हुआ? अंत में हमारा क्या है? था। हमारे ये क्लियर हो गया। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट टेंस का। तो देखिए, वह, ही माने वह होता है, मैंने लिखाया था, इसके पहले मैंने लिखाया है। ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए। अब देखिए क्या हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या ही लगा दिए। ही लगाने के बाद देखिए हमारा वर्ब क्या होगा? ही के साथ कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाएगा? हमारा वाज वर्ब का यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे, ही वाज है। उसके बाद क्या होता है? महान की मीनिंग दोस्तों ग्रेट क्या होती है? ग्रेट। तो यहाँ हम लिख देंगे ग्रेट। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि किसी भी सेंटेंस का 6 अनुवाद बनता है, 6 रूपों में बनता है। पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सिंपल सेंटेंस, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा हमारा क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, छठवा हमारा क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जैसे इसी प्रकार से हमारा 6 बनेगा। देखिए दूसरा
वह महान नहीं है। ही इज नॉट ग्रेट। ही इज नॉट ग्रेट। अब देखिए दो सेंटेंस हमारे क्लियर हो गए, हमारे दो सेंटेंस कंफर्म हो गए। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, वाज ही ग्रेट। वाज ही ग्रेट। अब देखिए तीसरा भी हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा देखिए, वाज ही नॉट ग्रेट। अब देखिए हमारा कितना, चार क्लियर हो गया। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, निगेटिव क्लियर हो गया, इंट्रोगेटिव क्लियर हो गया और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा क्या है, 6 हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हुआ करते हैं। कितने, 6। कौन से हुआ करते हैं, देखिए इधर, क्वेश्चन वर्ड जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाची शब्द। तो देखिए हमारे 6 क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कौन कौन दोस्तों, देखिए पहला व्हाट, दूसरा क्या है वाई, वाई मीन से क्यों। तीसरा क्या है व्हेन, व्हेन मीन्स होता है कब। चौथा हमारा क्या है, ठीक है, हाउ, हाउ मीन्स से कैसे। अब देखिए हूँ मीन्स से कौन। और हमारा लास्ट में क्या होता है वेयर, वेयर मीन्स से कहाँ। देखिए हमारा ये 6 हमारे क्वेश्चन वर्ड हुआ करते हैं। हमारे ये 6 क्वेश्चन वर्ड हुआ करते हैं। देखिए पहला व्हाट, व्हाट मीन से क्या, व्हाट मीन से क्या। दूसरा क्या है वाई, वाई मीन से क्यों। आपका तीसरा है व्हेन, व्हेन मीन से कब। चौथा आपका क्या है हाउ, हाउ मीन से कैसे। पांचवा आपका हूँ मीन से कौन। छठवा हमारा क्या है वेयर। तो दोस्तों इन 5वें नंबर को अगर हम इनको हम 5वें नंबर पर एडजस्ट करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन 6 में से हम चाहे जिसको 5वें नंबर पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर होगी, जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर वाई से बनाते हैं। जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को वाई से बनाते हैं तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमारा वाई से ही बनेगा। देखिए आइए देखते हैं कैसे। से वाई वाज ही ग्रेट, वाई वाज ही ग्रेट। देखिए क्या हुआ, अगर ये हमारा 5वां नंबर वाई, 5वां नंबर हमारा वाई वाज ही ग्रेट, वाई वाज ही ग्रेट। अगर हमारा 5वां नंबर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा अगर वाई से बनता है तो डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हमारा वाई से बनेगा। देखिए वाई वाज ही नॉट ग्रेट। अब देखिए ये हमारे 6 क्वेश्चन तैयार हो गए, हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए हम अगला प्लूरल नंबर का देखते हैं। जैसे देखिए वे लोग आकर्षक थे, वे लोग आकर्षक थे।
वे लोग आकर्षक थे। देखिए क्या होता है, वे लोग आकर्षक थे, वे अंत में हमारा क्या है, थे। तो हमारा कंफर्म हो गया दोस्तों, कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस का है। कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस का। तो हम देखते हैं, दे मीन्स से वे होता है। तो देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट दे है, दे सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब, वेयर का प्रयोग होगा। देखिए दे वेयर आकर्षक, अट्रैक्टिव। दे वेयर अट्रैक्टिव, वे लोग आकर्षक थे। और देखिए अब आई का, जैसे मैं कलाकार था, मैं कलाकार था। देखिए आई वाज आर्टिस्ट, तो इसका छा बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारी बात ध्यान से देखिएगा, इतना अब आपका पूरा कंफर्म हो गया। कंफर्म ये भी हो गया, हमारा पहचान भी कंफर्म हो गया और हमारा फार्मूला भी कंफर्म हो गया और हमने आपको ट्रांसलेशन भी बता दिया। आज का वीडियो इतना ही बहुत है। अगर आपको समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हम आगे मोटिवेशन आपको देते हैं। कल मुलाकात होगी, हर पॉइंट पर बात होगी। कल मुलाकात होगी, हर पॉइंट पर बात होगी। यस के मैथ प्रैक्टिस में आप सभी लोगों की याद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय यस के मैथ प्रैक्टिस।